हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 15 कर रहे हैं। 9/8/2021 की ये वर्कशीट है, जहाँ पर आपको क्या दिया गया है। आपको रैशनल नंबर्स, जो टॉपिक हम लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ रहे थे, रैशनल नंबर्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब हमें सिखाया गया है। कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है आपको, चिल्ड्रन यू नो दैट 20 + 15 = 35। के बच्चों, आप जानते हैं 20 + 15 कितना होगा, 35 होगा। एंड 20 - 15 कितना होगा, 5 होगा। 20 घटा 15 5 होता है। Here 20 and 15 both are rational numbers। यहाँ पर 20 और 15 जो हैं दोनों प्रीमेय संख्याएं। अब आप कहेंगे प्रीमेय संख्याएं तो P/Q की तरह लिखी जाती हैं, जहाँ पर P और Q आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, यानी कि आपके पूर्णांक होते हैं। और Q जो है वो ≠ 0 होता है। ये हमारी डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की। लेकिन यहाँ पर 20 और 15 तो प्रीमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो P/Q के फॉर्म में नहीं है। लेकिन ये P/Q के फॉर्म में है। क्यों? अगर मैं 20 को लिखना चाहूँ तो 20/1 लिख सकती हूँ, जहाँ पर Q क्या है, ≠ 0 है और पूर्णांक भी है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। इसको मैं 20 भी लिख सकती हूँ और 20/1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, आगे कहता है ऑन adding, subtracting, multiplying and dividing expect 0। अब 0 के अलावा जब भी इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं टू रैशनल नंबर्स को, किन्हीं भी दो आपकी प्रीमेय संख्याओं को, शून्य को छोड़कर, ठीक है, वी गेट अ रैशनल नंबर। हमें क्या मिलेगा, वापस से एक प्रीमेय संख्या ही मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या कहता है यहाँ पर, कहता है लेट्स अंडरस्टैंड द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के एडिशन, जमा, घटा, गुणा और भाग को समझते हैं। बहुत ईजी है। किस तरह से, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, एग्जाम्पल दे दिया है कि ऐड करें 8√3 को 8 वर्गमूल 3 जमा में 7 वर्गमूल 2 7√2 और 5√3 - 3√2। इन दो संख्याओं को आप ऐड करें, जोड़ करें। हमने इस तरह से इनको जोड़ करने के लिए लिख दिया, दोनों को हमने डाल दिया ब्रैकेट में, दोनों दी गई संख्याओं को, और कहाँ रख दिया, दोनों को ऐड करने के लिए रख दिया। अब जब आप इनको ऐड करते हैं, देखो क्या होगा, आपके पास ध्यान दें तो क्या मिलता है। अच्छा, आपने कॉन्सेप्ट सीखा है चर संख्याओं वाला, जो x वाली टर्म्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं ना, y वाली टर्म्स होती हैं तो उनको भी ऐड कर देते हैं। सेम यहीं पर है। अगर √3 है और एक और √3 वाली टर्म है तो उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो सेम टर्म्स होंगी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, जो सेम टर्म्स हो जाएंगी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वे यहाँ पर सेम टर्म्स है, और जो उनका प्लस और माइनस साइन होगा वैसा ही हम उन पर रूल अप्लाई कर देंगे। अब देखो √3 वाली दोनों टर्म्स, देखो दोनों प्लस वाली टर्म्स बन रही है ना, तो हमने इनको प्लस कर दिया। 8 + 5 और √3 क्या ले लिया, इनमें से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब दूसरी टर्म देखो, √2 वाली टर्म देखो। √2 वाली टर्म के अंदर क्या है, हमारे पास एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये माइनस हो जाएंगी, 7 - 3 हो जाएगी। ठीक है, 7 - 3 कर दिया, और ये क्या आ जाएगा, देखो जब 8 + 5 किया तो क्या आया, 13, और √3 ऐसे ही आ गया। अब 7 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और √2 ऐसे ही साथ में आ जाएगा। तो ये क्या कहता है, सिमिलरली वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स। और ऐसे ही हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर ये कहता है ऐड की जगह यहाँ पर क्या लिख देता कि इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। सेम नंबर्स और सेम ऐड हो जाते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड और क्या कहता है, एंड
आर केप्ट सेपरेट, और उनको क्या करते हैं, सेपरेट हम रख देते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है कि इसी तरह इन दो पदों को घटा सकते हैं और को इन दोनों टर्म्स को जोड़ने पर क्या कहते हैं कि आपकी दो टर्म्स जो अलग अलग हैं, अगर √3 और √2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की बात की जाए तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, तो इनको हम अलग अलग ही रखते हैं, सेपरेट करके रखते हैं। अब देखो क्या कहता है, अब कहता है ट्राई योरसेल्फ, स्वयं ही प्रयास करें, आपको इनको हल करना है। सोल्व द फॉलोइंग, किस तरह से आप इनको हल करेंगे। आपके पास 4 पार्ट दिए गए हैं, इन चारों पार्ट्स के अंदर आपको इनको हल करना है। दोनों में सेम क्वेश्चंस हैं, तो आओ इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्या दिया गया है, सोल्व द फॉलोइंग, इनको सॉल्व करना है हमें। किस तरह से करना है, ए पार्ट दे दिया, ठीक है, क्या दिया, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट लेते हैं। ए पार्ट में क्या दिया है, 25√2 और उसमें प्लस कर दिया 6√2, ये दो संख्याएं दे दी हमें। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। हमें √2 दिखाई दे रहा है साफ साफ कि हमारे पास √2 गिवन है। अब √2 को हम क्या करें, सेम संख्याएं हैं आपके पास तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 25 और प्लस में 6 कर दें, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, जो साइन है वही कर देंगे ना, ऐड है तो ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 31, इट विल बी 31√2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या कहता है, बी पार्ट के अंदर आपको दिया है 7 -√23, ठीक है, प्लस में √23, ये दोनों दिए, क्या बन जाएगा, 7 -√23 एंड प्लस √23। हम इनको ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। अब आपके पास देखिए सेम नंबर्स हैं लेकिन प्लस और माइनस डिफरेंट है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, या फिर हम कहें माइनस हो जाएंगे। और माइनस होने से क्या होगा, आपके पास 0 आएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 7 रह जाएगा, ठीक है, ये आपका बी पार्ट का आंसर। अब कहते हैं सी में, सी पार्ट है आपके पास और क्या कहता है, 17, क्या दिया है, 17√11 -3√11, ये दिए गए, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। कैसे, 17 - 3 कर दो, 17 - 3 करेंगे तो 14√11 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 14√11 आ जाएगा। ये माइनस हो सकते हैं क्योंकि 11 टर्म, जो √11 वाली टर्म है वो सेम है दोनों में। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में क्या कहते हैं, और हमारे पास डी पार्ट में क्या दिया है, डी पार्ट में कहता है कि 2√2 प्लस 5√3, ये दिया गया है, और इसमें से आपको माइनस करना है √2 - 3√3, रूट को हम वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में। अब इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो, किस तरह से करोगे, √2 वाली टर्म्स एक साथ ले लो, ब्रैकेट्स को खोलते हैं तो 2√2 प्लस 5√3, अब माइनस दिया है तो √2 भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर है 3√3 के सामने, तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस 3√3। अब देखो भाई, √2 वाली टर्म्स को देखो, 2√2 और -√2, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1√2 रह जाएगा ना, सिर्फ एक √2 रह जाएगा, एक तो माइनस हो गया। अब √3 वाली टर्म्स को देखो, दोनों टर्म्स प्लस की हैं तो इनको हम प्लस कर देते हैं, क्या बचेगा, 8, 5 + 3 8√3, ठीक है, ये आपका डी पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या कहता है, क्या दिया गया है यहाँ पर,
आपको एक टेबल दी है जहाँ पर आपको क्रम संख्या दी गई है, यानी कि आपके पास सीरियल नंबर्स दिए गए हैं और इन सीरियल नंबर्स में आपको क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स आपको सिखा रहे हैं। अभी हमने प्लस और माइनस सीख लिया, अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीखते हैं। तो क्या होगा, गुणन और भाग करना किनका, परिमेय संख्याओं का। अब हमारे पास ये सभी परिमेय संख्याएं दी गई हैं। अगर मैं दो परिमेय संख्याओं को गुणा करती हूँ, 3 × 5 कर दिया है मैंने। जब मैंने 3 × 5 किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 15। क्या आ गया, 15 आ गया। अगर मैं 1.2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 6 से तो वो क्या आ गया, 7.2 आ गया। 64 को डिवाइड कर रही हूँ 4 से, 16 आ गया। और 4.2 को डिवाइड कर रही हूँ 3 से तो 1.4 आ गया। अब इसका मतलब क्या है, आपके पास चारों ही कंडीशन में परिमेय संख्याएं आप लेकर चले हैं और वापस से आपको क्या मिल गया, परिमेय संख्या ही मिल जाती है। ठीक है, आपको देखना था रैशनल नंबर मिलेगा या इरेशनल नंबर मिलेगा। तो अभी क्या ऑब्जर्व करता है यहाँ से, ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ध्यान दें कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल वह भागफल सदा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं में हमें परिमेय संख्या ही मिलती है। अब देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर कहता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना है रैशनल नंबर्स का जो दिए गए हैं, और इनका गुणन और भाग करके आपको बताना है कि आपको रैशनल नंबर मिलेगा या इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, क्या आपको मिलेगा। तो पहला दिया गया है आपके पास √2 और √3 को मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि गुणा किया गया है। और जब आप इनको गुणा करते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिफरेंट नंबर्स हैं फिर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको ये √6 देंगे। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये √6 दे देंगे। ठीक है, ये कैसी संख्या आ गई, फिर से इरेशनल नंबर। क्या आ गया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल गया, इरेशनल नंबर मिल गया, यानी कि अपरिमेय संख्या आपको प्राप्त हो गई। उसके बाद कहता है √2 को मल्टीप्लाई करें √2 से। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया। किस तरह से आया देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैं √2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ √2 से, इन्होंने ये डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लाई किया है, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं √2 का स्क्वायर कर देती हूँ। ठीक है, स्क्वायर भी तो बन जाएगा, एक गुणा ए किया जाए तो वो क्या बनेगा आपके पास, a² बन जाएगा ना। तो यहाँ पर ये स्क्वायर बन गया, 2 से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर में आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको आंसर में, 2 मिल जाएगा। इस तरह से आपका नंबर इन पेयर विल कम आउट टू स्क्वायर रूट। अगर आपके नंबर्स जो एक जैसे नंबर होंगे उनका पेयर बनता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका पेयर बनता है, 2 का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्गमूल लगाकर संख्या को बाहर ले आते हैं। तो 2 एक कैसी संख्या है, 2 तो एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, यहाँ पर आप लिख देंगे रैशनल। 2 इज़ अ रैशनल नंबर, या फिर 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब अगला देखिए क्या कहता है, यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लाई किया है 2 ब्रैकेट्स को। किस तरह से मल्टीप्लाई किया गया, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 + √3 एंड 3 - √5, ये 2 ब्रैकेट है, तो पहला जो नंबर होगा उसको पूरी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा जो नंबर है उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। यही हमने कर दिया। √2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3√2। फिर जो √2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, तो ये मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, √2 और √5। उसके बाद
√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3√3 बन जाएगा। फिर √3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, √5 से, तो 3√5 अंडर द रूट आ जाएगा। और साइन माइनस का आएगा। क्यों आया माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, ऐसे ही यहाँ पर। अब इनको सॉल्व कर दें, 3√2 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस में 5 and 2 √10, 3√3 एंड √15 माइनस के, ये आ गया आपके पास। अब इनको क्या प्लस माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि एक जैसी संख्याएं कोई भी नहीं है, तो इनको प्लस माइनस हम नहीं कर सकते हैं। ये आपके पास कैसा आंसर आ गया, ये हमारे पास आ गया इज़ अ रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। आंसर में क्या आ गया आपके पास, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमारे उत्तर में आ गई। अब अगला देखिए क्या कहता है, 3√3 डिवाइड बाय √3 हमें करना है। तो 3√3 डिवाइड बाय √3 करेंगे तो √3 से हमारा √3 से √3 कट जाएगा। एक जैसी संख्या है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और आंसर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कैसी संख्या निकल कर आए, ये तो रैशनल नंबर आ गया। क्या आ गया, रैशनल नंबर, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। इसी तरह से आपको ये टेबल बनानी है और आंसर को कंप्लीट करना है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है √10 और √2 को भाग करना है। जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा और फिर 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो √5 बच जाएगा। और √5 हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देता है और वो क्वेश्चंस क्या हैं, इस तरह से हैं। यहाँ पर कहता है कि आपके पास कैन वी गेट एन इर्रेशनल नंबर, क्या हमें एक अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। कैन वी गेट एन इर्रेशनल नंबर, क्या हम इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रैशनल नंबर्स, क्या 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर एक परिमेय संख्या इरेशनल नंबर मिल जाएगी। हिंदी में कहे तो क्या 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या मिलेगी, नहीं। जब भी आप परिमेय संख्याओं को गुणा करें तो आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी। अगर आप 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको इरेशनल नंबर नहीं मिलेगा बट रैशनल नंबर ही मिलेगा। सो इसका आंसर क्या होगा, नो या फिर नहीं। अगला क्या है, कहता है कि आपके पास कैन वी गेट एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 इरेशनल नंबर्स, क्या हमारे पास 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा करके हमें परिमेय संख्या मिल जाएगी। यस, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर हमने 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया था, √2 और √2, और हमें आंसर में क्या मिला, एक हमारे पास रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या मिल गई। इस तरह से इसका आंसर, सेकंड का आंसर यस होगा। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के दिए हैं और सारे क्वेश्चन सेम हैं आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहता है, ए पार्ट क्या दिया है, ए पार्ट में कहता है √10 को मल्टीप्लाई करें √5 से। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, √50 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया ना यहाँ पर। बी पार्ट में क्या होगा, बी पार्ट क्या कहता है, 3 + √3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 - √3 से। मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3। प्लस में प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट में अब आपका क्या है, यहाँ पर माइनस है ना, तो ये -3 √3
3 बन जाएगा। उसके बाद प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट से और √3 फर्स्ट ब्रैकेट से, फिर √3 को और मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यहाँ पर -√3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए क्या आंसर होगा, 3 × 3 9, माइनस एंड प्लस के 3√3 हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस में आपके पास क्या दिया है, स्क्वायर में दिया है रूट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -3 बच जाएगा। आएगा क्या आपके पास आंसर, 9 - 3 विल बी 6, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सी पार्ट में है √6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 + 2 से। कैसे मल्टीप्लाई होगा, √3 और √6 मल्टीप्लाई होगा, √18 बन जाएगा। क्या बनेगा, √18, √3 मल्टीप्लाई √6 क्या बनेगा, इट विल बी √18 बन जाएगा, प्लस में 2√6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी पार्ट में क्या कहता है, डी पार्ट में कहता है √15 डिवाइड बाय √5, दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो जब 15 को 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3, 5 3 = 15 होता है तो √3 आ जाएगा। आगे देखिए ई पार्ट में क्या कहता है, √7 को मल्टीप्लाई करें √21 से, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या आंसर दे देगा हमारे पास, जब हमारे पास रूट में मल्टीप्लिकेशन दी है तो हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो दिए गए हैं, और इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास √147। ठीक है, एफ पार्ट में क्या कहता है, एफ पार्ट में आपको दिया गया है 18 √15 एंड डिवाइड बाय 6 √3, ये दिया गया है। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, फिर आपके पास जो टर्म्स हैं जैसे 6 और 18, हम कैसे लिख देते हैं इसको, हम लिखते हैं इज इक्वल टू, अपॉन में लिख लेते हैं 18 डिवाइड बाय 15, 18 √15 डिवाइड बाय 6 √3 लिख देते हैं। ठीक है, 6 और 18 को कट कर सकते हैं, 6 3 × 18 हो जाएगा, और 3 5 आपका 15 आ जाएगा। नीचे वाली टर्म तो दोनों 1 बन गई ना, ऊपर क्या रह गया, 3√5 रह गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 3√5। ठीक है, तो ये आपकी इजी से वर्कशीट थी बेटा, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस किस तरह से कर सकते हैं। तो आप इन्हें रिवाइज करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।